सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन एन इरिगेशन कैनाल। ठीक है, कोई इरिगेशन कैनाल है, उसमें क्या कह रहा है, एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है फॉर द पर्पस ऑफ वेस्टिंग सम वाटर। पर्पस ऑफ वेस्टिंग सम ऑफ इट्स वाटर। तो जो कैनाल है, ये हमारी कैनाल थी, इसमें इस तरीके से पानी जा रहा था। अब कह रहा है कि पर्पस क्या है उस स्ट्रक्चर को बनाने का, वेस्टिंग सम ऑफ इट्स वाटर। ठीक है। तो इसमें क्या, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? तो चार ऑप्शंस है, कैनाल फॉल, कैनाल एस्केप, कैनाल रेगुलेटर या नन ऑफ दिस। तो इस चीज को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक डायग्राम की तरफ जाते हैं। वो डायग्राम क्या है, देखो। तो ये आ गया डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें हमारे वो तीनों ऑप्शंस है, कैनाल ड्रॉप या कैनाल फॉल, एक ही चीज होती है। कैनाल फॉल को कैनाल ड्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन तो हमारा ये था, एक था हमारा कैनाल एस्केप और एक था हमारा रेगुलेटर। ठीक है। तो जो रेगुलेटर है वो भी दो टाइप के होते हैं, क्रॉस रेगुलेटर और एक होता है हेड रेगुलेटर। तो हम इस डायग्राम से हम इन चारों टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको समझेंगे, और फिर इससे ये एमसीक्यू सॉल्व करना बिल्कुल इजी हो जाएगा, और इससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप लोग कर लोगे। ठीक है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्रॉस रेगुलेटर। देखो, क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है ना, मान लो ये आपका मेन कैनाल है, ये जो आपका मेन कैनाल है, और ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है। ठीक है। तो जो मेन कैनाल होता है इसका डिस्चार्ज ज्यादा होता है, और ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है। ठीक है। तो जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, मान लो आपको जो डिस्ट्रीब्यूटरी निकल रही है उसमें जो है आपको डिस्चार्ज को, क्यू जो है आपका डिस्चार्ज है, इसको आपने इंक्रीज करना है, मान लो किसमें, डिस्ट्रीब्यूटरी में। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी में आपने इंक्रीज करना है इस डिस्चार्ज को, जो मान लो स्टार्टिंग में मान लो क्यू जा रहा था और आपको इसको बढ़ाना है। तो आप इसको बढ़ाओगे कैसे, आपका जो क्रॉस रेगुलेटर है ना, इसके गेट्स को आप डाउन कर दोगे। ठीक है। तो जब मान लो इसके गेट्स जो है फुल्ली डाउन कर दिया आपने, ठीक है, तो जो फ्लो पीछे से आ रहा था ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये जब ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो यहाँ पे पीछे पानी का जो है वो हेडअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर पीछे जो पानी था अपस्ट्रीम में, वो हेडअप होने लग जाएगा। तो जैसे ही हेडअप होगा, ठीक है, आपका जो पानी है वो हेडअप होगा, तो इसका जो हेड है वो बढ़ जाएगा। तो जो इस डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड रेगुलेटर पे जो हेड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जब आप डिस्ट्रीब्यूटरी का हेड रेगुलेटर खोलोगे तो आपका डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और सड मान लो अगर आपको इसका उल्टा करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डिक्रीज द डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली क्रॉस रेगुलेटर के गेट्स को, आप इसके क्रॉस रेगुलेटर के गेट्स को खोल दोगे। खोलते ही क्या होगा, जो इसके पीछे जो अपस्ट्रीम पे जो पानी था उसका जो हेड है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। वो डिक्रीज कर जाएगा, एक्सेस जो डिस्चार्ज है वो सारा इसमें निकलने लग जाएगा। जो पानी है, जो ज्यादा पानी था, वो तो आपने गेट तो खोल दिए, गेट खोलने की वजह से क्या होगा, सारा पानी इसमें चला जाएगा। इसमें जाएगा तो यहाँ जो हेड था ओरिजिनली, मान लो ये क्रॉस रेगुलेटर है, ओरिजिनली मान लो इसके पीछे हेड इतना था। ठीक है। और यहाँ से हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी निकल रही थी। ठीक है। अब आपका ये सिनेरियो था इनिशियली। ठीक है। आपका इनिशियली जो सिनेरियो था वो इस तरीके से था कि भाई ये आपका है क्रॉस रेगुलेटर, ठीक है, और ये आपका डाउनस्ट्रीम पे हेड है, और ये आपका अपस्ट्रीम पे हेड था। ठीक है। आपने गेट्स को जो है वो खोल दिया, आपने इस गेट को उठा दिया क्रॉस रेगुलेटर को। अब क्या होगा, सारा पानी जो है वो, अब क्या होने वाला है नई सिचुएशन में, क्रॉस रेगुलेटर के गेट आपने खोल दिए। ठीक है। खोलते ही क्या हुआ, पानी जो है वो पूरा आगे निकल गया, और यहाँ पे जो हेड है वो पहले इस लेवल पे था, तो अब कहाँ आ गया वो, मान लो वो इस लेवल पे आ गया। ठीक है। इस लेवल पे आ गया मतलब एक हेड में जो है वो डिक्रीज हो गया। तो यहीं से तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी निकल रही थी, इसके सामने भी तो वही हेड था, वो हेड डिक्रीज हो गया। हेड डिक्रीज होते हमें पता है, जब डिस्ट्रीब्यूटरी पे हेड डिक्रीज होगा तो इसका डिस्चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि Q जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की पावर 5/2 या 3/2 डिपेंडिंग ऑन द शेप। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो क्रॉस रेगुलेटर का फंक्शन है ना, वो क्या होता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, डिस्ट्रीब्यूटरी, उसमें डिस्चार्ज को मैनेज करना। ठीक है। और खुद मेन में तो होगा ही होगा, मेन का तो कर ही दिया इसने, मेन कैनाल का भी डिस्चार्ज इसमें हो गया, मेन प्लस डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका एक क्रॉस रेगुलेटर का काम हो गया। अब आ जाओ, तो इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर तो कहीं पे आता नहीं है कि वेस्ट करना है पानी, वेस्ट थोड़ी किया हमने। जो पानी था उसको सिर्फ रेगुलेट किया, क्या किया हमने, रेगुलेट। मतलब कि हम चाह रहे थे कि मेन कैनाल में ज्यादा जाए, तो हमने गेट को ऊपर कर दिया। ठीक है। हम चाह रहे हैं कि इसमें ज्यादा जाए डिस्ट्रीब्यूटरी में, तो हमने गेट्स को डाउन कर दिया। तो ये हो गया रेगुलेशन। तो इसमें वेस्टेज की बात नहीं कर रहा है,
ठीक है। सिमिलरली आपका मान लो हेड रेगुलेटर आ गया। हेड रेगुलेटर का काम तो क्या है कि भाई हमने कितना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इस डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में लाना है, उसके लिए आ गया हेड रेगुलेटर। ठीक है, आप इसके गेट बंद कर दोगे। मान लो टोटली आपने जो है, मान लो ये क्रेस्ट है, ठीक है, ये क्या है, क्रेस्ट, ठीक है, और ये आ गया इसका हेड रेगुलेटर का गेट। मान लो टोटली बंद कर दिया तो इस कैनाल में कोई भी पानी नहीं जाएगा, जीरो जीरो डिस्चार्ज हो जाएगा। मान लो इसको खोल दिया तो थोड़ा उस हिसाब से डिस्चार्ज आ जाएगा। तो ये काम हो गया हेड रेगुलेटर का। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो आपके हेड और क्रॉस रेगुलेटर्स है ना, ये पानी को रेगुलेट करने का एक इंस्ट्रूमेंट या स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम पानी को रेगुलेट करेंगे। कितना पानी मेन कैनाल में चलेगा, कितना पानी डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में चलेगा। इस काम के लिए हमारे क्रॉस और हेड रेगुलेटर्स, दो टाइप के रेगुलेटर्स बनाए जाते हैं। ठीक है। खास बात क्या होती है क्रॉस रेगुलेटर की? क्रॉस रेगुलेटर ना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपने से अपस्ट्रीम पे, मान लो आपने इसको यहाँ पे चेंजिंग करी तो इसका इम्पैक्ट अपस्ट्रीम पे आएगा। ठीक है, ये अपने से अपस्ट्रीम पे भी इम्पैक्ट करेगा। मान लो आपने डाउन कर दिया तो पीछे हेडअप होने लग जाएगा पानी, पानी हेडअप हो जाएगा। मान लो आपने इसको खोल दिया तो इसका पानी का जो हेड है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक पिक्यूलियर फंक्शन हो गया कि आप क्रॉस रेगुलेटर को यूज करके रेगुलेशन बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, मेन कैनाल का डिस्चार्ज तो आप छेड़ ही सकते हो, और अगर आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटरी में एक्सेस डिस्चार्ज निकालना है या कम करना है तो वो भी अकॉर्डिंगली आप इसका यूज करके कर सकते हो। तो ये तो फंक्शन हो गया हमारा रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर या हेड रेगुलेटर का। अब हमारे से अगला जो हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, अगला जो स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है कैनाल एस्केप। ठीक है, अब कैनाल एस्केप को समझो क्या है। मान लो आपने इसमें से क्यू डिस्चार्ज फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो मान लिया आपने कि एक डिस्चार्ज है जो कि क्यू डिस्चार्ज है, इसमें से फ्लो कर रहा था आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी में से। ठीक है, क्यू डिस्चार्ज इसमें चल रहा है। तो अब क्या हुआ देखो, सडनली क्या होता है कि यहाँ पे डाउनस्ट्रीम पे रेनफॉल हो जाती है। ठीक है, रेनफॉल हो जाती है, और यहाँ जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने, उनको जो वाटर डिमांड थी वो रेनफॉल से पूरी हो गई। ठीक है, और ये सडन हुई। आपने यहाँ से उनके लिए डिमांड के हिसाब से पानी छोड़ दिया था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनकी डिमांड जो है वो पूरी हो चुकी है। तो अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने इंडिविजुअल जो आउटलेट्स हैं यहाँ पर, जो भी कैनाल पे, जो डिस्ट्रीब्यूटरी पे जो आउटलेट्स हैं जिनसे उनको पानी मिलना था, दे विल क्लोज दीज आउटलेट्स। ठीक है, वो कहेंगे कि हमें पानी नहीं चाहिए भाई, हमारे को तो बारिश हो गई, पानी मिल गया, और आपने पहले ही उनके हिसाब से, आपको तो पता नहीं था बारिश होगी। ठीक है, आपने एक्सेस डिस्चार्ज पहले ही भेज रखा है। तो अब क्या होगा कि ये जो यहाँ से आउटलेट क्लोज हुए हैं, तो जो डिस्चार्ज था वो ओवरफ्लो करने लगेगा। क्या होगा, ओवरफ्लो करने लगा, क्योंकि जो डिमांड थी वो तो सडनली जीरो हो गई। ठीक है, जब तक आपने यहाँ से गेट्स को क्लोज करते, जब तक आप इस बात को समझते, तब तक तो पानी इसमें जा चुका था, और आगे डिमांड हो गई बंद। तो इससे क्या होता है कि जो टेल रीच है ना, मान लो ये आपका कैनाल है, और जो टेल रीच है ये आपका हेड है। हेड यहाँ पे था रेगुलेटर। ठीक है, हेड यहाँ था, और फाइनली जाके टेल पे क्या होता है, सेक्शन कम होता जाता है, क्योंकि डिमांड क्या है, डिस्चार्ज क्या है, घटता जाता है। तो उसके हिसाब से टेल पे मान के चलो, ये आपकी कैनाल की टेल है। यहाँ पे आते आते क्या होगा, आउटलेट तो सारे क्लोज हो गए। ठीक है, डिस्चार्ज जितना था वो उतना ही जा रहा है आगे भी। ठीक है, क्योंकि डिमांड हुई नहीं। डिमांड नहीं हुई तो क्या होगा, ये जो इतना भी पानी है ये सारा क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा। और आपकी जो कैनाल है यहाँ से ये ओवरफ्लो करेगा, तो ये डैमेज किसको करेगा, बर्म को करेगा। ठीक है, ये आपकी सर्विस रोड को करेगा। ठीक है, तो ये आपकी सर्विस रोड को, बर्म्स को डैमेज करेगा, आपके कैनाल को डैमेज करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कैनाल एस्केप। इसमें क्या होता है, मान लो आपका कोई पानी है, एक्सेस वाटर है, और आपको ये वेस्ट करना है। वेस्ट करना है मतलब आप नहीं चाहते कि ये टेल तक जाए इससे पहले ही, क्योंकि यहाँ तो आउटलेट तो सारे बंद हो चुके हैं। आपको पता है अगर गया तो ये ओवरफ्लो करेगा और डैमेज कर देगा कैनाल को, कैनाल को खत्म कर देगा। तो आप इस चीज को रोकना चाहते हो। आप ये चाह रहे हो कि जो भी पानी था, जो हेड से निकल तो गया, लेकिन टेल पे जिसकी जरूरत नहीं है, डिस्चार्ज एक्सेस हो गया है, इसको आप चाह रहे हो कि वेस्ट हो जाए, मतलब ये इस कैनाल के स्ट्रक्चर से, इस पूरे स्ट्रक्चर से निकल जाए। निकलेगा कैसे, आपने यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा कैनाल एस्केप। ठीक है, ये कैनाल एस्केप आपने क्यों बनाया हुआ है, ये इमरजेंसी के लिए है। किसके लिए है, इमरजेंसी के लिए। मान लो एक्सेस पानी आ गया,
या फिर मान लो गलती से आपसे डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर रेगुलेशन में कोई गलती हो गई, एक्सेस पानी यहाँ से आ गया है जिसकी आगे डिमांड नहीं है, इनपुट आ गया है, ठीक है, उसको आप चाहते हो कि भाई मैं अपने कैनाल में नहीं जाने दूंगा, मैं तो इसको बाहर निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कैनाल एस्केप। यही हमारा क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है a structure constructed in an irrigation canal for the purpose of wasting some of its water is known as। तो इसका आंसर क्या हो गया? कैनाल एस्केप हो गया, ठीक है। कैसे हुआ समझ में आई बात? कि आपने ये बोल दिया कि कैनाल एस्केप, क्यों बोला? क्योंकि अब एक और चीज देखो, चलो ठीक है सर, ये तो मान ली हमने आपकी बात कि भाई कैनाल एस्केप बना दिया, एक्सेस वाटर जो है हम जाने नहीं देंगे टेल पे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहां पे डिमांड नहीं है और एक्सेस वाटर जो है वो कैनाल स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि अब जो आपने ये कैनाल एस्केप बना दिया ऑल ऑफ अ सडन, चलो ठीक है ये आपने बना दिया, एक्सेस पानी जो आएगा उसको निकालने के लिए, भाई ये भी तो कहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? ये किसके, किसी के प्राइवेट लैंड में थोड़ी जाएगा, ठीक है। फिर तो वही डैमेज हो जाएगी, फिर तो पर्पस क्या हुआ? वो तो कैनाल को बचा लिया लेकिन आपने किसी की क्रॉप को डैमेज कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। ये जो कैनाल एस्केप स्ट्रक्चर है, इसको कनेक्ट किया जाता है किसी न किसी ड्रेन से, और ड्रेन क्या करती है, इवेंचुअली इट फॉल्स इनटू द रिवर, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये कैनाल है, ठीक है, ये कैनाल है, और ये जो कैनाल है ये इसका हेड आ गया, ठीक है, ये हेड आ गया कैनाल का, और आगे जाके कहीं टेल है, ठीक है, ये मान लिया हमने टेल है। तो अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे आपने बना दिया कैनाल एस्केप, ये बना दिया आपने कैनाल एस्केप। अब ये जो एस्केप है ना, ये जाके मिलेगा किसी से, किससे जाके मिलेगा? किसी ड्रेन से। मान लो यहाँ से कोई ड्रेन जा रही है, ड्रेन मतलब भाई नेचुरल नाला कह लो, या जो कोई रिवर है, नेचुरल स्ट्रीम है, ठीक है, जिसमें एक्सेस पानी अलाउड हो, आ सकता है, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आपका जो क्या है, ये ड्रेन है, ठीक है। तो ये जो कैनाल एस्केप है ना, ये इस एक्सेस पानी को यहाँ से कनेक्ट कर देगा किसमें? इस ड्रेन में। और ड्रेन इवेंचुअली जाके किसमें फॉल कर जाएगी? किसी कहीं ना कहीं जाके, जो नेचुरली हमारी जो रिवर्स हैं, रिवर्स में जाके फॉल कर जाएगी। तो जो एक्सेस पानी आ गया था, जो हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता था, उस स्ट्रक्चर को डैमेज करने से बचाने के लिए हमने बना दिया कैनाल एस्केप, जो कि इमरजेंसी में ये सारा पानी इस ड्रेन में लाके फ्लो कर देगा, और ड्रेन जो है वो रिवर में जाके फ्लो कर देगी। तो हमारी जो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स थे, जिनके यहाँ पे जमीन थी, जिन्होंने यहाँ पे क्रॉप्स लगा रखी थी, वो भी डैमेज नहीं होती हैं, और आपकी जो कैनाल स्ट्रक्चर है ये भी डैमेज नहीं होता है, दोनों बच जाते हैं। तो इसको एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि ये सेफ्टी वॉल्व है, ठीक है, किसकी? कैनाल की। कैनाल स्ट्रक्चर की सेफ्टी वॉल्व हमने बना दी कि कभी एक्सेस पानी आता है तो इसको हम कैनाल एस्केप से निकाल देंगे। तो पर्पस ऑफ दिस इज टू वेस्ट द एक्सेस वाटर, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा जो ऑप्शन था वो भी हमने समझ लिया, और एमसीक्यू भी हमारा हो गया सॉल्व। लेकिन हम जो है तीसरा ऑप्शन भी देख लेते। तीसरा ऑप्शन क्या था हमारा? तीसरा ऑप्शन कहता है कैनाल ड्रॉप या कैनाल फॉल। तो देखो कैनाल ड्रॉप या कैनाल फॉल का पर्पस वेस्टिंग ऑफ वाटर नहीं होता, ये कोई अलग ही स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, मान लो, देखो समझो क्या है। मान लो आपका एनएसएल जो नेचुरल सरफेस लेवल्स जो थे कैनाल पे, जहाँ जहाँ पे आपने कैनाल बनाया हेड में अपस्ट्रीम में, मान लो वो लेवल था ये लेवल था ए, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन जो आपकी टोपोग्राफी है वो कुछ इस तरीके से हो गई कि आपकी जो है टोपोग्राफी वो डाउन आ गया। आपने तो यहाँ तक बनाते आ रहे हो आप तो कैनाल, ठीक है, आपने कैनाल जो स्ट्रक्चर है वो बना रखा है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, सडनली हमारी टोपोग्राफी जो है वो इस तरीके से डाउन आ गई। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपने कैनाल को इसी लेवल पे कंटिन्यू करें अकॉर्डिंग टू स्लोप, थोड़ा बहुत जो स्लोप है उसके हिसाब से इसी लेवल पे कंटिन्यू करें। लेकिन अगर हम इस लेवल पे कंटिन्यू करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आएगा बेड हमारा पुराने के लेवल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो हमारा अर्थ का जो लेवल है, जो वहाँ का नेचुरल सरफेस लेवल है, वो तो डाउन है। सडनली इस पॉइंट के बाद वो ऐसे डाउन आ गया था, ठीक है। ऐसी हमारी टोपोग्राफी बहुत जगह पे होती है कि हमारा यहाँ पे ये लेवल है और फिर सडनली कुछ किलोमीटर या कुछ एरिया बाद जाके वो सडनली डाउन आ जाता है। तो उस केस में अगर हम हमारी कैनाल को इसी लेवल पे चलाएंगे तो क्या होगा? हमारा जो बेड है ओरिजिनल लेवल के हिसाब से वो तो यहाँ आना चाहिए, कैनाल का बेड तो इस लेवल पे आना चाहिए, लेकिन जो हमारा सरफेस है उसका बेड यहाँ है।
तो हमें इस पूरे एरिया में क्या करनी पड़ेगी, अर्थ फिल करनी पड़ेगी बनाने के लिए। कैनाल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें यहाँ पूरा में अर्थ फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा हमारे लिए। सेकंड, हमने अगर अर्थ फिलिंग कर भी दी तो इसके सेटलमेंट के चांस रहेंगे, ठीक है, सेटलमेंट के चांसेस रहेंगे, सीपेज के चांसेस रहेंगे, और हमें बिना बात के एक्स्ट्रा कॉस्ट, कॉस्ट आ गया, ठीक है, एफर्ट आ गई जिसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, हम इस कैनाल को ना फॉल करा देते हैं, ठीक है। हम इस पॉइंट पे यहाँ पे अर्थ भरने की जगह, जो ये हैच्ड एरिया है इसमें अर्थ ना भर के, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस लेवल के बाद हम क्या कहते हैं कैनाल को, कि भाई ऐसा करो कि ये हमारा ओरिजिनल लेवल चल रहा था ये, ठीक है, बेड अगर हम ओरिजिनल लेवल पे लेके जाते तो यही लेवल था। अब हम कहते हैं नहीं, हम इस बेड को जो है वो डाउन ले आएंगे, हम कैनाल को भी ऐसे ही नीचे गिरा देंगे जैसे हमारा अर्थ का लेवल चल रहा है, हमारा जो वहाँ का जो नेचुरल सरफेस लेवल चल रहा है, हम कैनाल को भी ऐसे ही नीचे ले जाएंगे। तो होगा क्या यहाँ पे, देखो कैनाल तो आपकी आ रही थी इस हिसाब से यहाँ तक ऐसे, ठीक है, ये आपकी कैनाल चलती आ रही थी ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन गिर गई कैनाल, गिरानी पड़ेगी हमें, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ ले आए, ठीक है, इस तरीके से ले आए, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब क्या किया हमने, इसका जो बेड है वो बेड किस लेवल पे आ गया हमारा, वो बेड आ गया इस लेवल पे जिस लेवल पे हमारा अर्थ है। और फिर आगे अकॉर्डिंग टू एज पर स्लोप, आगे हम एज पर जो हमारी स्लोप ऑफ कैनाल थी, जो डिजाइन स्लोप थी, डिजाइन स्लोप ऑफ कैनाल, ठीक है, आगे तो हम एज पर डिजाइन स्लोप ऑफ कैनाल ले जाएंगे, जो भी कटिंग होगी या फिलिंग होगी वो तो मामूली होगी, लेकिन हमारी जो ये इतनी, इतना जो हेड हाइट है, इतना जो है हमने इसको फॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, जो अब जो पानी आएगा वो क्या आएगा, वो ऑल ऑफ अ सडन कैसे होएगा यहाँ पे आके, वो यहाँ तक तो ऐसे इस लेवल पे चल रहा था, ठीक है, मान लो इस लेवल पे था आपका एफएसडी, इतना पानी चल रहा था इसमें कैनाल में, ठीक है, ये लेवल था आपका पानी का, तो ये पानी अब आके सीधा क्या करेगा, यहाँ पे आके गिरेगा, ठीक है। तो वो अब जो मेंटेन करेगा, क्या पता ये लेवल मेंटेन कर ले। तो ये बात आप समझ गए। तो जो कैनाल फॉल या कैनाल ड्रॉप होती है ना, इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये बनाई इसलिए जाती है क्योंकि आपका जो है ना नेचुरल स्लोप जो है अर्थ का, जो जो हमारा वहाँ का जो एरिया है जहाँ पे हमने कैनाल बनाई है, वहाँ पे आपका जो स्लोप है वो ऑल ऑफ, आपका जो सरफेस है वो ऑल ऑफ अ सडन फॉल कर गया, ठीक है। तो आपको जो है प्रॉपरली जो स्लोप है उसको उतारना है, पानी को जो है वो प्रॉपरली उसी लेवल पे लाना है, इसलिए हम जो है कैनाल ड्रॉप या कैनाल फॉल बनाते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा पर्पस ये होता है, पर्पस तो हमने बता दिया, इसको हम ऐसे बनाते हैं, डिजाइन इसका ऐसे करते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन जो यहाँ से पानी जो आके यहाँ गिरेगा, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा डिसिपेट होती है, तो यहाँ स्कोरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख के हम इस कैनाल फॉल को डिजाइन करते हैं, ताकि यहाँ पे जो है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जो है वो स्लोली स्लोली हो, ये आराम से आए पानी, ऑल ऑफ अ सडन एब्रप्टली ऐसे ना आ जाए कि ये लो ऐसे गिरा दिया, ठीक है। थोड़ा इसको इस तरीके से ग्लेसिस दे देते हैं, ठीक है, ताकि जो लेवल है वो एक स्मूथली मैनेज हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो कैनाल फॉल या कैनाल ड्रॉप डिजाइन की जाती है, इसका वाटर वेस्टेज से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है, तो इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन था इस एमसीक्यू में वो क्या था, कैनाल एस्केप, ठीक है ना। तो ये हमने समझ लिया कि भाई हमारा जो ऑप्शन था कैनाल एस्केप इसीलिए था क्योंकि कैनाल फॉल का तो कोई लेना देना नहीं वाटर पर्पस ऑफ वेस्टेज से, रेगुलेटर का कोई लेना देना नहीं, कैनाल एस्केप का है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कैनाल एस्केप। तो जो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।